नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। यदि आपकी ज्योतिष में रुचि है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आपकी ज्योतिष में श्रद्धा है, आपका ज्योतिष पर विश्वास है, तो आप सही चैनल पर आ गए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें आज आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ। 12 राशियों की सीरीज में आज मैं तीसरे नंबर की राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ कि तीसरे नंबर की जो राशि है आकाश मंडल में जिसका 60 से 90 डिग्री तक अधिपत्य होता है, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक वो भोग करती है, उस राशि का स्वभाव क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या हैं और उसका नेगेटिव पक्ष क्या है, क्या उनके अंदर कमजोरी होती है, कहाँ उनको सावधान रहना चाहिए। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। तो सर्वप्रथम हमको वो जो तीसरे नंबर की राशि है उसको कंप्लीटली समझने के लिए हमको ये समझना आवश्यक है कि इस तीसरे नंबर की राशि का स्वरूप क्या है। जो हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने जो इसको रूप दिया है वो युगल स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है उसके रूप में इसका हमको दर्शन कराया है, उसके रूप में हमको दिखाया है। क्यों दिखाया है? ताकि हमको उसमें समझने में आसानी रहे कि मिथुन राशि वालों का क्या स्वभाव होगा। सर्वप्रथम जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो सांसारिक संरचनाओं को बढ़ाने में, सांसारिक संरचना, संसार की व्यवस्था ठीक से चलती रहे, इसका ठीक से क्रियान्वयन होता रहे, उसमें विश्वास रखते हैं। यानी ये लोग संसारी जीव होते हैं, अध्यात्म की तरफ इनका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। यानी कि ये कहिए कि भोग में ही योग है। भोग और योग को हम अलग तरीके से नहीं देख सकते, एक ही चीज़ है। यदि संसार में भोग नहीं होगा तो योग की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो भी योगी, यति, सन्यासी, बैरागी, ब्रह्मचारी जो भी प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, सब इस गृहस्थ से ही पैदा होते हैं। स्त्री पुरुष के युगल स्वरूप से ही इनकी उत्पत्ति होती है। तो मिथुन राशि का जो सर्वप्रथम हमको दर्शन दिख रहा है, जो दर्शन हो रहा है, वो इस चीज़ की हमको पुष्टि करता है कि मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं वो सांसारिक संरचना को ठीक से चलाए रखने में विश्वास रखते हैं, उसी में वो कार्यरत होते हैं। लेकिन आप ये ना समझो कि जो स्त्री युगल पुरुष का जो हमको दर्शन कराया है मिथुन राशि के लिए कि ये पूरी तरह से उसी में डूबे रहते, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इस मिथुन राशि के दर्शन के अलावा हमको ये सोच देखना है कि मिथुन राशि का स्वामी कौन है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और मिथुन राशि एक ऐसी राशि है इस पर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। मतांतर से कुछ विद्वान मानते हैं राहु केतु के बारे में, लेकिन अधिकांश वृषभ और वृश्चिक से मानते हैं, अर्थात वृषभ राशि में उसका मानते हैं और वृषभ में केतु को नीच का मानते हैं, मिथुन राशि पर नहीं। तो मिथुन राशि एक ऐसी राशि है इस पर कोई नीच का नहीं होता, सभी इस पर आकर शुभ स्थिति में होते हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी बुध हैं, बुध से तात्पर्य है बुध कुमार अवस्था का ग्रह है। कुमार अवस्था जो आज में जीता है और एंजॉय करने में विश्वास रखता है, खेल कूद मनोरंजन में विश्वास रखता है और हर समय प्रसन्न रहने वाला है, क्योंकि वो जवानी के जोश में भरा हुआ ग्रह है। तो जो बुध जो है मिथुन राशि का स्वामी, वो हमको मिथुन राशि के गुणों के विषय में संकेत देता है कि मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं ये आज में जीने वाले व्यक्ति हैं, जो बीत गया उसके बारे में भी नहीं चिंता करते और जो आने वाला है उसके लिए भी वो भयभीत नहीं होते कि मेरा आगे जाके क्या होगा। ये आज में विश्वास रखते हैं
और उसको वो बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी से, वो जवानी के जोश से भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति होते हैं, ये अपनी आयु पर बड़ा नियंत्रण रखते हैं। आयु पर नियंत्रण से तात्पर्य यह होता है कि ये अपने शरीर के स्ट्रक्चर को इस तरीके से रखते हैं, खान पान रहन सहन से, कि ज़्यादा आयु के होने पर भी ये कम आयु के प्रतीत होते हैं, अर्थात अपनी आयु को छुपा लेते हैं। किसी की ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इसकी इतनी उम्र भी हो गई। ये मिथुन राशि वालों का शरीर का स्वभाव होता है। लेकिन चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो चारित्रिक विशेषताओं में मिथुन राशि द्वस्वभाव की राशि है। द्वस्वभाव से तात्पर्य है कि ये समय अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ये किसी एक ही बात को पकड़कर बैठने वाले नहीं होते, किसी एक बात को लेकर पकड़ के बैठ जाएं, उसी पर जीवन भर चलना है, इसमें इनका विश्वास नहीं होता। ये समय समय पर अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, जैसी स्थिति देखते हैं सामने, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसा सामने वाला कोई व्यक्ति इनको मिलता है, उसके अनुरूप ये बात करने लग जाते हैं। यही इनकी खासियत होती है, और इसी खासियत के कारण लोग इनको पसंद करते हैं, और इनके पास बहुत सारा मित्र वर्ग होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। ये सबके लिए प्रिय होते हैं, सभी इनको पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इनका एक मुख्य स्वभाव है। तत्व इनका मिथुन राशि का है वायु। वायु जो लगातार प्रवाहित होती रहती है, और वो सबको प्राण देने वाली होती है, सबको जीवन देने वाली होती है। जैसे वायु रुकने पर व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है, घबराहट होने लगती है, ऐसे ही कहीं ना कहीं इनका व्यवहार होता है। ये लगातार चलने में विश्वास रखते हैं, एक जगह ठहरना इनका स्वभाव नहीं है। लगातार प्रयासरत रहना, लगातार नए नए विचार इनकी बुद्धि में आते रहते हैं, नए नए इनके दोस्त बनते रहते हैं, और सभी इनको पसंद करते हैं। किसी को कुछ दिन दिखाई ना दें तो सभी इनको याद करने लगते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है कि ये सबके साथ घुल मिल जाते हैं। और मुख्य रूप से जो मिथुन राशि वालों का स्वभाव है, वो है हास्य प्रधान। ये व्यक्ति हमेशा एनर्जी से, अच्छे विचारों से इतने भरे रहते हैं कि इनके पास निराशा तो आती ही नहीं है। यदि इनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी है, लगन पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न हृदय होते हैं। जिसके पास भी जाएं, उसको वो खुशी से सराबोर कर देते हैं। किसी जगह पर बहुत सारे निराश व्यक्ति बैठे हैं, उस जगह पर ये मिथुन राशि वाले पहुंच जाएं, तो वहाँ के वातावरण को ये प्रसन्नता वाला, मनोरंजन वाला बना देते हैं। ये मिथुन राशि वालों का मुख्य स्वभाव है। कई बार ऐसे लोगों को मनोरंजन की दुनिया में भी बहुत अच्छा देखा जाता है। कॉमेडी करना ये बहुत अच्छी जानते हैं। यदि इनके कुंडली में कर्म स्थान के साथ भी बुध का संयोग बना हुआ है, लगन पर कोई पाप प्रभाव नहीं, क्रूर ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भावी भविष्य में कॉमेडी के क्षेत्र में भी अपना अच्छा भविष्य बना लेते हैं। क्योंकि इनकी जो बुध मिथुन राशि वाले हैं, ये कल्पना प्रधान राशि वाले होते हैं। जो मिथुन राशि का स्वभाव है वो कल्पना प्रधान है। तो नई नई बात अपने दिमाग में, नई नई क्रिएशन अपने दिमाग में पैदा कर लेना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत आसान होता है, और कॉमेडी के लिए यही आवश्यक होता है। कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पक्ष और भी है, और वो है प्रबंधन। भविष्य में कोई काम करना है, उस काम के विषय में कल्पना करना और उसके हिसाब से अपना तैयारी कर लेना, ये मिथुन राशि वालों के पास बहुत अच्छा होता है। इसीलिए भावी भविष्य में ये मैनेजिंग में भी बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। और अकाउंटेंट से लेकर अकाउंटेंट, सीए और इनकम टैक्स के वकील, ये सब कहीं ना कहीं क्लरिकल जो जितनी भी जॉब हैं, वो सब क्लरिकल जितने भी काम हैं, वो सब बुध के अंडर में आते हैं। यदि बुध इनका अच्छा है, अच्छी कंडीशन में, दसम भाव में कोई
लगन कुंडली में और राशि कुंडली में दसम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं, कोई पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति सीए भी बन जाते हैं और यहाँ तक कि वो वाणिज्य मंत्री तक भी बन जाते हैं। मिथुन राशि वालों की ऐसी विशेषताएं देखी जाती हैं प्राय ज्योतिष में। वाक्पटु बहुत अच्छे होते हैं, अर्थात बोलने की कलाकारी इनके पास बहुत अच्छी होती है, तर्क करना बहुत अच्छे जानते हैं, हाजिर जवाब, किसी ने इनके सामने कोई प्रश्न रखा उसका तुरंत जवाब, अगले का प्रश्न समाप्त नहीं हो उससे पहले वो जवाब दे देंगे उसको, हाजिर जवाबी इनके पास बहुत अच्छी होती है। स्वभाव में चंचलता, निराशा तो इनके पास फटकती भी नहीं है। परंतु यदि इनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, लगन पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, तो ये जो इनकी चंचलता है, इनकी ज़्यादा सोचने की शक्ति है, हाजिर जवाबी है, ये नकारात्मक इनके ऊपर प्रभाव डालती होती है और इनको मानसिक उलझनों में डाल देती है। कहीं ना कहीं ये उसमें फंसकर ही रह जाते हैं, क्योंकि जिस चाबी से ताला खुलता है उसी से बंद हो जाता है। निर्भर करेगा इनकी कुंडली में, राशि कुंडली में और लगन कुंडली में बुध की स्थिति का, कि बुध की क्या स्थिति है और चंद्रमा की क्या स्थिति है, का किसी पाप ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है, किसी पाप ग्रह द्वारा देखा तो नहीं जा रहा है। तो यदि ऐसा है तो फिर इनको यही जो इनकी मन की चंचलता है, इनकी कल्पना शक्ति है, ये इन पर नकारात्मक प्रभाव डालने लग जाती है और कहीं ना कहीं गलत बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, जिससे इनका जीवन कलेश में हो जाता है। तो यदि आपको कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है तो आप एक ज्योतिषी की सलाह से एक माणिक पन्ना नग पहन सकते हैं। इनके राशि और व्यक्ति के भार के अनुसार विचार करके आप एक पन्ना नग पहन सकते हैं। हरी चीज़ों का, हरी सब्जी है उनका दान करते रहिए और वृक्ष लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप वृक्ष लगाते हैं छायादार, तो आपको जो बुध का जो बैड इफेक्ट है मिथुन राशि वालों के जीवन के, जो बैड जो मैंने आपको ब्लैक फेस बताए हैं, वो उनसे आपका बचाव रहेगा। आगे मैं कर्क राशि वालों के बारे में बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नॉलेज वाले वीडियो डालता रहता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन हमसे चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या कुछ और भी कोई सजेशन है जिस पर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को शेयर तो कर ही दें, क्योंकि शेयर करने से अपना कुछ नहीं जाता है, किसी को इस चीज़ का आगे फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं बरतें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय